आखिर किन परिस्थितियों में भारत की महानायिका श्रीदेवी की मौत दुबई के उस होटल के कमरे में हुई थी जब भारत में हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में बिजी था। अचानक दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहली बार तो किसी को यकीन ही नहीं होता और लोग उस खबर को फर्जी बता देते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि खबर सच है। खबर थी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस के तौर पर पहचाने जाने वाली श्रीदेवी की मौत की। श्रीदेवी की मौत की वजह यूएई के एक बड़े होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स के कमरे में नहाते समय टब में डूबने से बताया गया था। क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी? दुबई पुलिस की नजर में ये मौत की वजह यही थी। मगर जब आप श्रीदेवी की मौत से 4 दिन पहले से घटित घटनाक्रमों और मौत की रात कमरा नंबर 2201 में घटित घटनाओं और इन सभी चीजों के बीच उठते सवालों पर नजर डालेंगे तो यकीनन आपके लिए इस बात को हजम करना मुश्किल हो जाएगा कि एक 5 फीट 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फीट 1 इंच लंबे टब में डूबने से कैसे हो सकती है। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। यहाँ पर आपको श्रीदेवी की मौत के बारे में दुबई पुलिस की पूछताछ में बोनी कपूर के दिए बयान के बारे में भी बताएंगे। साथ ही उन उलझनों के सवालों में भी आपसे रूबरू करवाएंगे जो श्रीदेवी की मौत को रहस्य बनाती है। तो वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जल्दी से पास वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी के बारे में यहाँ पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसकी बजाय हम सीधे उनकी रहस्यमयी मौत पर आते हैं जो कि 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी में दुबई में होनी थी। यह एक बेहद ही हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से संबंधित थे, जबकि जिनसे मोहित की शादी होनी थी वो भी अमीर लोगों में शुमार किए जाने वाले बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। शादी के लिए बिजनेस वर्ल्ड और फिल्मी दुनिया के कई नामचीन लोगों को इनविटेशन भेजा गया था और कई बड़ी हस्तियां इस शादी में शामिल भी होने वाली थी क्योंकि शादी के दिन करीब आ रहे थे। इसलिए शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों ने दुबई का जाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। इसी क्रम में 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी ने अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकल जाती हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर इस समय शादी में नहीं जा रही थी क्योंकि उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वो उसी में व्यस्त थी। ये तीनों तय कार्यक्रम के अनुसार दुबई पहुंच जाते हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं। 20 फरवरी से शादी के फंक्शन की शुरुआत हो जाती है। शादी से जुड़ी पहली फंक्शन की तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं जिसमें श्रीदेवी भी नजर आती हैं। इस तस्वीर में सभी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा और एक और फोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं जिसमें श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और करण जौहर और खुद मनीष मल्होत्रा भी नजर आ रहे थे। 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन यानी कि 21 फरवरी 2018 को श्रीदेवी एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर करती हैं जिसमें वो मोहित मारवा की पत्नी अंतरा मोतीवाल का स्वागत कर रही थी। इस फोटो में श्रीदेवी और अंतरा एक साथ खुशी से बोनी कपूर के साथ नजर आ रहे थे। इस फोटो के दौरान श्रीदेवी खूब एंजॉय कर रही हैं और वो जमकर ठुमके भी लगा रही हैं। 21 फरवरी को ही शादी के सभी फंक्शन खत्म हो जाते हैं और बिजी शेड्यूल की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ जाते हैं क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था। इन लोगों के साथ श्रीदेवी वापस नहीं आती है। श्रीदेवी के ना आने के पीछे 2 वजह बताई जाती है। एक दावा ये किया जाता है कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती थी और वो उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए वो दुबई में ही रुक जाती है। दूसरा दावा ये किया जाता है कि श्रीदेवी के वापस ना आने की वजह एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए वहाँ से कुछ शॉपिंग करना चाहती थी।
क्योंकि जानवी फिल्म की शूटिंग में बिजी होने की वजह से शादी में नहीं आ पाई थी। इसलिए श्रीदेवी होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर में ही रुक जाती हैं। उन्हें 2201 कमरा नंबर मिलता है। प्लेन के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर यूपी इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेते हैं, जो लखनऊ में आयोजित हुआ था। इस प्रोग्राम के बाद बोनी कपूर अगले दिन 23 फरवरी को अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। इधर दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी को बोनी कपूर से फोन पर बात करती हैं और उन्हें कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। फिर इन दोनों में फोन पर ही इधर उधर की बातें भी होती है और थोड़ी देर बाद बोनी कपूर फोन रख देते हैं, क्योंकि श्रीदेवी फोन पर कहती हैं कि वो बोनी कपूर को मिस कर रही थी। इसलिए बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला करते हैं और वो श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी को ही फिर से शाम को दुबई में निकल जाते हैं। अब 24 फरवरी यानी कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन दो कहानियां हैं। दुबई के एक न्यूज़पेपर खली के मुताबिक 24 फरवरी 2018 की घटना के बारे में पुलिस पूछताछ के दौरान बोनी कपूर को दिए बयान के अनुसार लगभग 6:20 के आसपास शाम में बोनी कपूर होटल पहुंचते हैं और वो कमरा नंबर 2201 पर नॉक करते हैं। श्रीदेवी इसी कमरे में थी। आवाज सुनते ही श्रीदेवी कमरा खोलती है और वो बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज रह जाती हैं और काफी खुश भी हो जाती हैं। फिर दोनों कुछ देर आपस में बात करते हैं। बातों ही बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी से डिनर पर एक साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बयान के अनुसार श्रीदेवी भी मान जाती हैं। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी लगभग आधे घंटे तक आपस में बातचीत करते रहते हैं। फिर श्रीदेवी कहती है कि वो डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती है। इसके बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे के करीब बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं, जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। ये मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच खेला जा रहा था। मैच देखने के बाद लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तब तक बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली है। इस पर वो आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि हमें डेट पर जाना है, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद ही बोनी कपूर उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और वहां पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मगर इस बार भी उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। अब इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्रीदेवी उन्हें नजर नहीं आती है। हड़बड़ाकर वो साथ में पूछते हैं। बोनी कपूर सीधे बाथरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनकी नजर सीधे बाथटब पर पड़ती है, जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में औंधे मुंह पड़ी होती हैं। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को वहां से उठाते हैं और बाथरूम के ही फर्श पर लेटा देते हैं। वो लगातार श्रीदेवी को कई आवाज लगाते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नजर नहीं आती है। इसके बाद तुरंत बोनी कपूर अपने करीबी दोस्त को फोन लगाते हैं, जो उस समय दुबई में ही जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के करीब ही ठहरा हुआ था। वो तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की स्थिति को देखते ही दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की सांसें थम गई हैं। फिर भी श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यहाँ भी डॉक्टर देखते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद ही दुबई में स्थानीय समय के अनुसार रात के लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। तुरंत पुलिस भी आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या कहती है। अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उस दिन श्रीदेवी दुबई के मशहूर जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के सर्विस डिपार्टमेंट में सर्विस स्टाफ के एक मेंबर का ये दावा है कि बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018
2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फोन किया था और एक ग्लास पीने का पानी लाने को कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के कमरा नंबर 2201 के बाहर आ गया और वो डोरबेल बजाने लगा। काफी देर तक डोरबेल बजाने के बावजूद कमरा नहीं खुला। इसके बाद उसे स्टाफ ने अपने सीनियर को जानकारी दी और एक साथ कई लोग आ गए। फिर से बेल बजाया गया और जब दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया और अंदर दाखिल हो गए। अंदर क्या होता है, अंदर गए तो श्रीदेवी वहां पर भी नहीं थी। इधर उधर देखने पर पता चलता है कि दूसरे कमरे से अटैच बाथरूम में दरवाजा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई है। श्रीदेवी की इस हालत को देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसलिए बिना समय गंवाए उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर शुरुआती जांच के बाद ही कंफर्म कर दिया गया कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। इसके बाद हैरानी की बात तो ये है कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल ही नहीं किया और जब दुबई की स्थानीय न्यूज़पेपर ने होटल स्टाफ के इस बयान को छापा तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस दावे की जांच नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के अनुसार ही मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई ही नहीं। खैर, 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस ने तुरंत लाश को अपने कब्जे में कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर ये खबर भारत में भी पहुंच गई, मगर आधिकारिक रूप से कपूर खानदान की ओर से श्रीदेवी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि श्रीदेवी की मौत दुबई में हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये मौत सीवियर कार्डियक अरेस्ट यानी कि अचानक हृदय की गति रुकने की वजह से हुई है। श्रीदेवी की मौत के तुरंत बाद इस पूरे मामले को दुबई पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन बाद में इस मामले को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया और अब यही टीम श्रीदेवी की मौत की जांच कर रही थी। खलीज टाइम के मुताबिक जांच की शुरुआत सबसे पहले बोनी कपूर से ही हुई थी। दुबई के एक बड़े अखबार का दावा था कि लगभग 3-4 घंटे तक बोनी कपूर से लगातार पूछताछ की गई, जबकि दुबई के एक दूसरे बड़े अखबार ने ये दावा किया कि बोनी कपूर से पूछताछ ही नहीं की गई, बल्कि सिर्फ उनका बयान दर्ज किया गया। कुल मिलाकर बोनी कपूर की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था और शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए दुबई पुलिस काफी तेजी से और पूरी सावधानी के साथ इस मामले की जांच कर रही थी। 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वो थोड़ा हैरान कर देने वाला था। दुबई पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर पर शराब के अंश पाए गए हैं। इसके अलावा दूसरी जांच में ये भी कंफर्म हो गया कि मृत्यु के समय श्रीदेवी शराब के नशे में थी और नशे की हालत में ही वो बाथरूम में नहाने गई थी, जहां उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाथरूम के ही टब में औंधे मुंह के बल गिर जाती है। उन्हें संभालने का मौका ही नहीं मिलता है और इस कारण डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग को कॉज ऑफ डेथ बताया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान ये भी साफ हो गया कि श्रीदेवी के फेफड़े में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। ये बात भी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई थी। पोस्टमार्टम और कई जांच के बावजूद दुबई पुलिस श्रीदेवी की लाश को रिलीज नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ जांचें अभी बाकी थी, साथ ही कागजी कार्रवाई भी बाकी थी। पूरी होने के बाद ही समय लगता और इसके बाद ही कुछ दिनों की जांच के बाद तलाशने के बाद कोशिश की गई कि कहीं श्रीदेवी को जहर देकर तो नहीं मारा गया, लेकिन जांच में किसी तरह की जहरीले पदार्थ श्रीदेवी के शरीर में नहीं मिले। जब दुबई पुलिस की नजर में श्रीदेवी की मौत की वजह बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी, आखिरकार 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़े केस को बंद कर दिया
और अब भारत भेजने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो गई। भले ही ये मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसके बावजूद दुबई के कागजी कार्रवाई पूरी होने में काफी समय लग गया था। उधर बोनी कपूर जल्द से जल्द श्रीदेवी के शव को भारत लाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। कहा जाता है कि जब अनिल अंबानी और बोनी कपूर की कोशिश नाकाम हो गई तो बोनी कपूर ने शाहरुख खान से संपर्क किया कि वो अपनी पहुंच और पहचान का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई को पूरी करवा दें ताकि श्रीदेवी के शव को भारत में लाया जा सके। क्योंकि शाहरुख खान की पहचान बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तादाद बहुत है, इसलिए काफ़ी कोशिश के बाद प्रक्रिया में थोड़ी रफ्तार की ज़रूरत थी और वो रफ्तार पकड़ी जा चुकी थी। मगर परिवार वाले अब भी संतुष्ट नहीं थे। जिस रफ्तार से कागजी कार्रवाई पूरी हो रही थी उस हिसाब से शव को भारत लाने में 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय लग सकता था। पूरा कपूर खानदान काफ़ी परेशान था। इसी बीच उनकी मुलाकात यूएई में रहने वाले अशरफ थमर असरई नाम के एक शख्स से हो गई। शायद आपने भी इस शख्स के नाम को पहली बार सुना होगा या शायद कभी सुना ही ना हो। ये यूएई में किस्मत के मारों के लिए मसीहा से कम नहीं है। दरअसल अशरफ थमारसी केरल के रहने वाले हैं। ये यूएई में फंसे हुए भारतीयों को वापस अपने देश लाने में मदद करते हैं और करीब 4000 से ज़्यादा लोगों के शवों को भारत में लाने का इनको तजुर्बा है। हज़ारों लोगों के शव को भारत भेज चुके हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से पता है कि एक शव को भारत भेजने में कौन कौन सी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है और इन कामों में कैसे जल्द से जल्द इन्हें करवाया जा सकता है। इसका भी आइडिया अशरफ को था। अशरफ की पहचान भी दुबई में काफ़ी सरकारी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी थी और इसी वजह से श्रीदेवी के शव को भी भारत भेजने का काम इन्होंने अपने हाथों में लिया और अपनी कोशिशों के दम पर बस कुछ ही घंटों में सभी पेपर क्लियर करवा दिए और आखिरकार 27 फरवरी की रात श्रीदेवी का शव भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। दुबई से श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन में मुंबई लाया गया। यहाँ 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। भले ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया, मगर सवालों और कयासों का दौर यहीं पर थमा नहीं, बल्कि बीते समय के साथ साथ एक एक करके कई नए सवाल खड़े होते चले गए, जिसका जवाब ना तो कभी बोनी कपूर ने दिया और ना ही दुबई पुलिस ने उन सवालों के जवाब ढूंढने में कोई दिलचस्पी दिखाई। यही वजह थी कि कयास लगाए जाने के बावजूद शायद श्रीदेवी को हत्या बेहद ही चालाकी से की गई। तो चलिए अब हम उन सवालों पर नज़र डालते हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाती है या फिर हत्या की थ्योरी पर बल देती है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन यानी 24 फरवरी को लेकर 2 थ्योरी मीडिया में आई गई थी। एक कहानी थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाथरूम के टब में गिरे हुए बोनी कपूर ने देखा, जबकि दूसरी कहानी ये कहती है कि होटल के सर्विस स्टाफ ने किसी ने श्रीदेवी को बाथरूम के फ्लोर पर बेहोशी की हालत में देखा और यही लोग श्रीदेवी को होटल के जो नज़दीकी होटल था वहां पर लेकर गए। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन दोनों में किसका दावा सच्चा था। अगर इन दोनों लोगों की थ्योरी में गहराई से जांच की जाती तो शायद वो सच बाहर आ सकता था जो सभी की नजरों से आज तक ओझल है। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है जो बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा कि श्रीदेवी बाथरूम के टब में बेहोशी में पड़ी हुई थी और उन्होंने वहां से उन्हें निकालकर बाहर अपने एक दोस्त को फोन किया, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उन्होंने अपने इमरजेंसी पर फोन क्यों नहीं किया, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया या हॉस्पिटल में स्टाफ में फोन क्यों नहीं किया। तो दोस्तों आपके मन में क्या प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि ये एक नेचुरल डेथ थी या फिर इसमें हत्या की आशंका है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।